ओबेसिटी मतलब मोटापा, वजन का बढ़ना, शरीर में मेद का संचय होना। आजकल ओबेसिटी बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। आखिर ये ओबेसिटी के क्या क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, इसके बारे में विस्तार में देखेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर ज्योति जांगले। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंड हेल्थ। आजकल की बदलती जीवन शैली ये मोटापे का सबसे बड़ा कारण है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फॉल्टी ईटिंग हैबिट्स जिसमें कफ बढ़ाने वाले पदार्थों का सेवन करना, जैसे मीठे, चिकने, तले, फ्राइड इन पदार्थों का ज्यादा सेवन करना, बिना भूख के खाना खाना, एक्सेस इनटेक ऑफ हेवी टू डाइजेस्ट फूड, व्यायाम की कमी, लैक ऑफ एक्सरसाइज, रात में देर से सोना, फिर नींद पूरी करने के लिए वापस दिन में सोना, तो दीवा स्वाप ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एंडोक्राइन ग्लैंड के डिसऑर्डर्स जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और अलग अलग डिसीजेज होती है, जैसे कि डायबिटीज, पीसीओडी, हाइपोथायराइडिज्म, इन वजह से भी वेट गेन हुआ दिखाई देता है। किसी बीमारी के लिए लंबे समय तक कोई मेडिसिन लिया गया है तो वो भी एक रीजन हो सकता है। घर में हेरिडिटरी से सारे लोगों का वजन ज्यादा है तो ऐसे लोगों में वजन बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्ट्रेस या कोई मनोविकार, इस वजह से डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाता और उस वजह से अग्निमांद्य हो जाता है और मेद का पचन अच्छे से न होने के कारण भी वजन बढ़ा हुआ देखा जाता है। ये था सारे कारणों के बारे में कि जिस कारणों की वजह से वजन बढ़ता है। ये मोटापा या फिर ओबेसिटी एक दिन में तो नहीं होता। तो शुरुआत में कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो देखते हैं। अर्ली सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी। शुरुआत में थोड़ा वेट गेन होता है तो वो पेट पे दिखाई देता है। शरीर में आलस आने लगता है। स्वेटिंग मतलब पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है। थोड़ा सा चलने पे भी सांस फूलने लगती है। इस मोटापे को अगर यही काबू किया नहीं जाए तो आगे जाके इसके सिम्टम्स और ज्यादा दिखाई देते हैं, जैसे कि बुढ़ापा जल्दी आने लगता है, स्वेटिंग पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है, उसे दुर्गंध आती है, उन्हें एक्सरसाइज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, भूख बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है और ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, फैटी लीवर, ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स तो हमने देख लिए, सिम्टम्स भी देखे। अभी इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताते आई हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सा का सिद्धांत तो होता है निदान परिवर्जन। जो कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स है उन्हें अवॉइड करना। ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के बारे में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिसिनल ट्रीटमेंट, एक्सरसाइजेस, पंचकर्म एंड योगा। ओबेसिटी में आहार को नियंत्रण करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइट संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए वेट लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो जो भी फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स है तो उसे चेंज करना चाहिए। डाइटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसके बारे में हमारा एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हो। कौन कौन से आहार द्रव्य आप खाने में ले सकते हो, तो उसमें होता है यव, कुलत्थ, रागी, बाजरा, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हो। शहद, इससे भी मेद घटाने में मदद होती है। यहाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जो शहद होता है उसे गर्म चीजों के साथ या गर्म करके या गर्म सीजन में नहीं खाना चाहिए। तो आपने सुना होगा कि लोग गर्म पानी में शहद मिला के पीते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पानी उबालना है, पानी उबालने के बाद वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद उसमें शहद मिला के आप पी सकते हो, जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। आयुर्वेद शास्त्र में 6 रसों का वर्णन किया गया है, जिसमें से कटु मतलब तीखा और तिक्त मतलब कड़वा, ये 2 रसों से युक्त जल का सेवन आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल त्रिकटु मतलब जिसमें सौंठ, मरीच और पिप्पली, इन तीनों का समावेश होता है। तो ऐसे त्रिकटु को आप पानी में मिला के पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हो।
पीने के लिए हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल ही करना चाहिए, जिससे वेट लॉस में बहुत हेल्प होता है। अगर आप हमेशा गर्म पानी पीते रहो तो 1-2 किलो वजन ऐसे ही घट जाएगा। और इस पानी की विशेषता ये होती है कि इसका सेवन करने से किसी भी तरह की थकान नहीं आती। अगर मेडिसिन के बारे में बोले तो आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सी दवाइयाँ वेट लॉस के लिए बताई गई है, जिसमें से त्रिफला, शीलाजतु, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। लेकिन कोई भी दवाई का इस्तेमाल करने से पहले आपके आसपास जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनकी सलाह लिए बगैर आपको चिकित्सा नहीं लेनी चाहिए। ओबेसिटी में क्या क्या पंचकर्म चिकित्सा लेनी चाहिए? तो सबसे पहला नाम आता है बस्तिका, मीन्स मेडिकेटेड एनीमा। रुक्ष मतलब ड्राई और उष्ण मतलब हॉट। इस पोटेंसी से युक्त औषधि द्रव्यों से बस्ती चिकित्सा दी जाती है। विरेचन मतलब परगेशन थेरेपी, इससे भी बहुत फायदा होता है। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो वो कम करने के लिए नस्य या फिर पाद अभ्यंग, ये चिकित्साएं भी की जाती है। ओबेसिटी के लिए उद्वर्तन मतलब ड्राई पाउडर मसाज किया जाता है। उद्वर्तन के बारे में हमारा एक डिटेल वीडियो है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाले हैं। एक्सरसाइज इन ओबेसिटी। ओबेसिटी में एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है और वो एक सीक्वेंस से ही बढ़ाते जाने चाहिए। बहुत से लोग वॉक करते हैं जिससे उनका वजन घट जाता है, लेकिन पेट की चर्बी कम नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में योगा के कुछ आसन होते हैं जिसके इस्तेमाल से बहुत फायदा होता है, जैसे कि गोमुखासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन। तो इन आसनों की प्रैक्टिस करने से वजन के साथ साथ पेट की चर्बी भी कम हो जाती है। यहाँ तक मैंने आपको कॉजेटिव फैक्टर्स बताए, सिम्टम बताए, ट्रीटमेंट की भी आइडिया दी है, पर आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति अलग होती है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। प्रकृति के बारे में डिटेल वीडियो की सीरीज हमने की है, जिसको आप देख सकते हो। वात प्रकृति की व्यक्ति का वजन कम करना या फिर वजन बढ़ाना ये बहुत आसान होता है। और इसमें अगर हम कफ प्रकृति देखें तो कफ प्रकृति की व्यक्ति में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो हर व्यक्ति का डाइट प्लान अलग अलग होगा। तो आपके आसपास जो आयुर्वेद चिकित्सक है उनकी सलाह लेके ही वेट लॉस की ट्रीटमेंट शुरू करें। इस वीडियो में दी हुई इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगती है हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।